हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिमा सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग में। शॉर्ट वीडियोस तो मैंने कई सारी बनाई है, बट अभी मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग ब्लॉग भी ट्राई करके देखती हूँ। तो आप सबने आई होप मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी ही होंगी। मेरी शॉर्ट वीडियोस में एक टाइटल रहता है हमेशा ना कि लाइफ इन आवर सरकारी क्वार्टर। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि सरकारी क्वार्टर का क्या मतलब होता है। आई नो थोड़ा अजीब सा सवाल है क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी समझ गए होंगे, पर फिर भी मैंने सोचा कि अगर किसी एक को भी डाउट है तो मैं इसका जवाब दे ही देती हूँ। देखिए, मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी में गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ घर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन्हीं को बस हम सरकारी क्वार्टर कहते हैं। तो बाकी हमारे घर में कौन कौन है, हम कैसे रहते हैं, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। फिलहाल हमारे इस घर में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही रहते हैं। ऐसा क्यों है और बाकी सब हमारी फैमिली कहाँ है, ये सब कुछ मैं आपको अपने आने वाले ब्लॉग्स में धीरे धीरे बताती रहूँगी। अभी देखिए, मेरी हाउस हेल्प आके जा चुकी है। अभी तो जा ही चुकी है, वो सुबह ही आ जाती है एक्चुअली। और मेरे पास ज़्यादा वो कुछ काम ऐसा रहता नहीं है। मुझे कुकिंग की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे हैंडल करनी होती है। बाकी सब तो थैंकफुली मेरी हाउस हेल्प की वजह से हो ही जाता है। तो फ़िलहाल मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी के भी स्कूल से आने का टाइम हो चुका है और मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम हो चुका है। मेरे हस्बैंड का ऑफिस यहाँ पास में ही है, तो वो लंच करने के लिए घर पे ही आ जाते हैं। तो अच्छा ही है ना, उनको भी गरम-गरम खाना खाने को मिल जाता है। बाकी अभी लंच में मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। अभी लंच में मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। ये मैं इस स्टाइल में ना पहली बार बना रही हूँ, मैंने कभी भी इस तरह से सब्ज़ी बनाई नहीं है। मैं ज़्यादातर एकदम आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी में एकदम ड्राई बनाती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मुझे मन किया इस तरह से बनाने का। तो अभी देखिए, मेरा पहला व्लॉग है और मुझे पता है मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ इसको बनाने में। हर किसी का अपना स्टाइल होता है ना वीडियो बनाने का, और मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आई होप कि आने वाले दिनों में मैं और अच्छे से कर पाऊँ और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँ। मुझे किसी ने बोला था कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो सॉरी, वो वीडियो मुझे बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और मुझे विंडो बंद करने जाना था। तो हाँ, मुझे किसी ने बोला था कि आपकी वीडियोस की क्वालिटी ना उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा है, एंगेजिंग है, और बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। और मैं उनको सीरियसली थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना प्यारा फीडबैक मुझे दिया। मुझे ज़रा सा भी बुरा नहीं लगा इस बात का। ऑफ कोर्स लगेगा क्यों, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, कैमरा है तो कैमरा ऐसा ही काम कर रहा है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ऑनेस्टली मुझे एक कमेंट किया अपना टाइम निकाल के। बट देखिए, सिंपल सी बात ये है कि अभी मैंने ये सिर्फ स्टार्ट किया है, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना किसी बड़े महंगे फ़ोन पे या कैमरा पे करना नहीं चाहती। कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि फ़ोन ले नहीं सकती या कुछ भी है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर लूँ ना, तो मैं खुद से खरीदूँ, फिर मुझे खरीदने में अच्छा लगेगा। तो अभी जो भी है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं बस ये बोलूँगी कि अभी आप थोड़ा सा अगर हो सके तो एडजस्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए सो दैट और आगे पहुँच पाए मेरी वीडियोस। और धीरे धीरे आई होप कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ और फिर मैं नया फ़ोन ले पाऊँ, तो जल्दी अच्छी क्वालिटी में भी वीडियो। तो अभी मैंने इसमें सब्ज़ी डाल के रख दी है, इसको अभी बनने में तो देखिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मेरा बाकी काम तो सब हो चुका है, सब्ज़ी बन के रेडी है। अभी मुझे बस रोटी बनानी है और वो भी अभी मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आने वाले हैं, तो मैं गरम-गरम ही बनाना प्रेफर करती हूँ। बाकी पूरा दिन मैं अकेली ही रहती हूँ मोस्टली। अभी बेटी आ जाएगी तो हाँ, मेरे पास मेरी कंपनी होगी। अदरवाइज़ हस्बैंड तो शाम तक ही वापस आते हैं ऑफ़िस से। ये तो लकीली अभी यहाँ पे हैं कि वो शाम तक वापस आ जाते हैं, वरना ऐसा टाइम भी जाता है कि कई दिनों तक वो घर से बाहर रहते हैं। तो जो भी है, हर हालात में एडजस्टमेंट हो ही जाती है, करनी पड़ती है, ऑप्शन भी क्या है नौकरी ऐसी है। तो खैर, अभी आज वेदर थोड़ा सा ठंडा है कंपैरेटिवली। आप बोलोगे कि अरे यार, आपने स्वेटर तक भी नहीं पहना हुआ। इनफैक्ट देखिए, मेरा फ़ैन भी ऑन है। हमारे यहाँ इतना ठंडा मौसम है ही नहीं। बस ये समझ लीजिए आप कि एसी बंद करने की नौबत आ जाए, बस इतना ही रहता है। अदरवाइज़ साउथ में बहुत गर्मी रहती है।
यहाँ पे इतना भी वेदर हो जाए कि आप बिना एसी के सरवाइव कर पा रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है मैं तो इस वेदर में बहुत खुश रहती हूँ। ना तो ठंड है ना गर्मी है, बहुत ही कंफर्टेबल सा मौसम होता है। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बस आने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा ठीक है मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ, रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी ताकि जब तक वो आए तो मेरा खाना एकदम रेडी हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि आफ्टरनून में जब हस्बैंड आते हैं ना तो खाना एकदम रेडी हो और फिर थोड़ा सा ताकि उनको ना रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाए। पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं कुछ एक्सपेक्ट करते, पर मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि ठीक है यार, दोपहर के खाने के बाद वैसे ही बहुत नींद आती है, तो थोड़ी देर अगर रेस्ट करने को मिल जाए लंच के बाद तो उसमें हर्जी क्या है। तो इसीलिए मेरा एम ये रहता है कि बस उनके आने से जस्ट पहले मैं रोटी वगैरह बनाऊं और बना के सब कुछ कंप्लीट रखूं ताकि वो आए, खाएं और थोड़ी देर रेस्ट कर पाएँ। ऐसे तो हम 3 ही जन हैं, 3 भी क्या 2 ही लोग हैं और एक तो बच्चा ही है छोटा, उसका तो खाना, बच्चों का तो आपको पता ही है कि उन्हें खाना खिलाना कितना मुश्किल होता है। मतलब मेरी बेटी 6 साल की हो जाएगी अगले महीने, बट उसको अभी भी मेरे हाथ से ही मुझे खाना खिलाना पड़ता है। एक तो खैर मुझे अच्छा भी लगता है उसे खुद से खाना खिलाना, पर मेन रीज़न ये भी है कि अगर मैं उसे खुद से खाना खाने को दूंगी तो वो इतना स्लो खाना खाती है, बहुत ही स्लो, एकदम धीरे धीरे, और उसमें भी वो वेजिटेबल नहीं खाएगी, वो दाल नहीं खाएगी, सब छोड़ देती है। तो फिर मुझे लगता है कि अरे यार, अभी मैं उसके साथ इतना फाइट करूं, उन सब से तो अच्छा है कि मैं खुद ही उसे खाना खिला देती हूँ। अभी कई लोग मुझे इस बात पे टोकते हैं कि अरे अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे खुद से खाना देना चाहिए, वरना उसकी आदतें कैसे सुधरेंगी। बट देखो यार, सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो बड़े होके 15-16 साल की उम्र में भी पहुंच के अपने मम्मी के हाथ से खाना खा रहा है। इवेंचुअली सब सीख जाते हैं, सब अपने आप अपना काम करने लग जाते हैं। तो अभी जब वो छोटी है तो मेरे पास मौका है उसे थोड़ा सा लाड लडाने का, थोड़ा अपने हाथ से खिलाने का प्रॉपर तरीके से, और इसी से उसको हैबिट पड़ेगी कि दाल सब्जी सब फिनिश करना होता है। तो मैं क्यों ना उसको थोड़ा सा कर लूँगी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। आई थिंक मेरे जैसे और भी कई मदर्स होंगी जो मेरी बात से सहमत होंगी। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट मुझे यकीन हो जाए कि मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ, और जो लोग मुझे टोकते हैं ना उनको भी जवाब मिल जाएगा कि भाई ऐसी बहुत दुनिया होती है, ठीक है, हर बात पे टोका टाकी ना ही की जाए तो वो अच्छा है। ऐसे मुझे किसी के टोकने से फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ठीक है यार, सुन के थोड़ा सा लगता तो है ही, फील तो होता ही है ना। तो बस इतनी सी बात है। आटा तो गूंद दिया, अब मैं इसे 10 मिनट रेस्ट करने छोड़ दूंगी आटे को, और फिर मैं बनाना शुरू करूंगी रोटियाँ। तो अभी मैंने यहाँ पे रोटी बनानी तो स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बस आते ही होंगे, किसी भी पल डोर बेल बज सकती है। तो मैंने सोचा ठीक है मैं रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस अभी ये सब करके बाकी घर के काम ही इतने होते हैं कि आप समझ ही सकते होंगे। काफ़ी लेडीज़ के साथ ये देखिए डोरबेल बज गई और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर आ गए, तो मैं डोर ओपन करके आती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर आ गए। आज मेरी बेटी के घर स्कूल में ना एक्चुअली मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन था, तो इसीलिए आज उनको ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाने थे, और ये देखिए क्या हाल बना के लाई है वो। मैंने इसको वाइट ड्रेस तो पहना दी, बट मेरी गलती थी, देखिए क्या हाल बना लिया है। चलिए मैं आ भी गई ये लोग, और मैं अभी तक रोटी बना रही हूँ। मैं आपको ना इसमें आगे मैं क्लिप अटैच करूँगी कि ये सुबह मैंने इसे कैसे बना के स्कूल भेजा था और ये घर कैसे वापस आई है। आई एम श्योर सभी के बच्चे ऐसे ही करते होंगे, यही सब हाल होता होगा सभी पेरेंट्स का भी, सभी बच्चों का भी। तो मैं आपको सीरियसली दिखाऊंगी कि सुबह देखो कितना सुंदर बच्चा बन के गई थी और अभी एकदम भयानक रूप में वापस आई है। हाँ देखिए सुबह ये देखिए कैसे बन के गई थी, एकदम क्यूट बेबी, और यहाँ घर तक आने तक तो बुरा हाल कर लिया था इसने अपने कपड़ों का भी और अपने पूरे हुलिये का भी। अब देखो रोटियां तो मैंने बना ली है, अब उसके बाद मुझे संभालना है इस तूफान मेल को। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये देखो ये छोटा सा तूफान मेल, और उसके बाद आप देखोगे ये देखो कपड़ों का पहाड़, ये
जो मुझे अभी फोल्ड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बैठे मेरे पतिदेव आए, आते ही इन्होंने देखे क्या चला लिया टीवी में। किस किस के घर में ऐसे ही होता है, आप प्लीज़ ज़रूर बताना। खाना खाना है तो मतलब तारक मेहता तो चलेगा ही चलेगा। इसके बाद मुझे याद आया कि कल से मेरा एक पार्सल आके रखा है जिसे मैंने ओपन ही नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी बैठ के इसे ओपन कर लेती हूँ, साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो कुछ खास नहीं, इसमें मैंने अपना कोलाजन पाउडर मंगाया था जो मैं पिछले आई थिंक 1.5-2 महीने से ले रही हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी मैं और इसे 2-4 महीने तो कंटिन्यू करूँगी ही। तो अभी पुराना वाला डब्बा ख़त्म होने वाला था, उससे पहले ही मैंने नया मंगा के स्टॉकअप कर लिया। ये मेरी हैबिट है, कोई चीज़ मुझे पसंद आती है ना तो मैं उसे ख़त्म होने से पहले ही मतलब नया स्टॉकअप करके रख लेती हूँ। वेट तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है कि बाद में ख़त्म होगा तब जाके ऑर्डर करूँगी। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ हो सके तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।